सोरा श्रीनगर में नामालूम बंदूकबरदारों ने पुलिस पर की फायरिंग के नतीजे में इमरान अहमद नामी पुलिस एहलकार शदीद जख्मी एहलकार को किया गया सोरा अस्पताल मुंतकिल। आखिरी इत्तला मिलने तक जख्मी एहलकार की हालत तशवीशनाक। कांग्रेस पार्टी ने मुल्क में भाईचारे की बुनियाद रखी है। सेक्युलरिज्म नेहरू, पटेल और अम्बेडकर की देन है। जम्मू कश्मीर के किसानों को खुदकुशी से बचाने के लिए महाराजा ने दिया था 370। विजयपुर जम्मू में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का रैली से खिताब। और बीजेपी हमेशा रहने वाली जमात नहीं है। मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल बीजेपी सरकार को भी जाना होगा। 370 जम्मू कश्मीर के बच्चे की एस्पिरेशन है। जब तक एहसासात जिंदा हैं तब तक 370 का केस भी जिंदा रहेगा। कुकरनाग अनंतनाग में पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में हम मुख्तलिफ खबरें आप तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस की तारीफ, सेक्युलरिज्म की बुनियाद किसने रखी, मुल्क के अंदर भाईचारे की बुनियाद किसने रखी है, ये कांग्रेस अगर अपने मुंह से तारीफ करेगी तो अलग बात है, लेकिन जब ये तारीफ महबूबा मुफ्ती पीडीपी की सदर करेगी तो बात कुछ इलाहिदा है। मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। सज्जाद गनी लोन का भी सख्त तरीन बयान आया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार रहने वाली सरकार नहीं है। आज नहीं तो कल जाना ही होगा। मुकम्मल तफसीलात के साथ आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले श्रीनगर के सोरा इलाके में आज गोली चली है। गोली चलने के नतीजे में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है और अभी तक जो इतलात मिले हैं, जख्मी एहलकार को फौरन से पेशतर सोरा अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि इससे पहले अफवाहें गश्त कर रही थी कि मज़कूरा एहलकार की मौत वाक़ा हुई है, यानी वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा है। लेकिन हमारे नुमाइंदे क्या कहते हैं इस हवाले से, वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज दोपहर के करीब तकरीबन एसडीपीओ कोठीबाग के पीएसओ इमरान अहमद की, जो कि एसडीपीओ कोठीबाग की सिक्योरिटी पर मामूर है, उन पर फायरिंग की गई थी, जिस पर नतीजे में वो जख्मी हुआ था। पीएसओ थे और इमरान अहमद इसका नाम बताया जा रहा है। 30 साल इस एहलकार की उम्र बताई जा रही है, जिसके नतीजे में वो गोली लगने के नतीजे में जख्मी हुए हैं और जख्मी हालत में उन्हें सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है इलाज और मुआवजे के लिए पहुंचाया गया है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ एक दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के वाकयात काफी बढ़ रहे हैं। पुलिस एहलकार हो, नॉन लोकल्स हो या लोकल्स हो, इस तरह की अमवात, हमले और जख्मी होने की खबरें कुछ दिनों से पेदर पे आ रहे हैं और इन खबरों से, इन हमलों से कहीं ना कहीं खौफ जो है, खौफ हिरास का माहौल पैदा हो गया है। पहले जाने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे साहिल इकबाल से और उसके फौरन बाद ही सईद तजुम्मल के साथ भी हम पूरी तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले सोरा ले चलते हैं आपको, जहां पर हमारे नुमाइंदे साहिल इकबाल इस वक्त मौजूद है। साहिल, क्या है तफसीलात, क्योंकि इस पुलिस एहलकार जो कि जख्मी हुआ है उसके बारे में अभी तक अफवाहें चल रही थी, लेकिन आपने हॉस्पिटल इंतजामिया के साथ बात की है, कंसर्न्स के साथ बात की है, क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है? मज़कूरा एहलकार की जो हालत है, सूरत हाल है, वो क्या है? जुनीमार इलाके में हूँ, बिल्कुल उसी स्पॉट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप स्कीम सोरा की बिल्डिंग्स देख सकते हैं। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और जैसे ही ये खबर सामने निकल कर आई, हम सबसे पहले यहाँ पर पहुंचने की कोशिश की और खबर ये है कि यहाँ पर एक ब्रीफ शूट आउट हुआ, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जो है शदीद तौर पर जख्मी हुआ था और पुलिस के आला एहलकारान ने ये भी बताया है कि जो मिलिटेंट्स जिन्होंने ये अटैक किया
उनमें से एक मिलिटेंट जो है शदीद तौर पर जख्मी हुआ और वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया। उसके बाद यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और जो मिलिटेंट है जो भाग निकला था उसे ढूंढने की पूरी जो है कार्रवाई यहाँ पर अमल में लाई जा रही है। और बहुत सारी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने या न्यूज चैनल्स ने ये खबर चलाई थी कि जो पुलिस एहलकार है जिसका नाम आमिर हुसैन बताया जाता है, जो कुपवारा से ताल्लुक रखते हैं, कि वो अजान हो गई हैं इस हमले में। लेकिन हमने सबसे पहले पुलिस्तान की ये कोशिश रहती है कि वो सबसे पहले जो सही खबर है वो अपने नाजरीन तक पहुंचाए। इस हवाले से हमने जो सुपरिटेंडेंट हैं स्कीम सोरा के, उनसे हमने बात करने की कोशिश की और उनसे हमने ये कंफर्म करवाया है कि अभी जो आमिर हुसैन है वो अभी जिंदगी और मौत की जंग जो है लड़ रहे हैं। अगरचे वो शदीद तौर पर जख्मी है लेकिन अस्पताल में है, ज़ेर इलाज है और अपनी जिंदगी की जंग जो है वो लड़ रहे हैं। यानी अभी तक जो पुलिस एहलकार जख्मी पुलिस एहलकार है वो जिंदगी की जंग अभी भी लड़ रहे हैं। साहिल इकबाल बिल्कुल आप हमारे साथ रही हैं, सही तजुम्मुल भी हमारे साथ है। तजुम्मुल आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, साहिल इकबाल भी मेरे साथ हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कुछ एक दिनों में हम देख रहे हैं कि चाहे शाम के वक्त हो या दिन दहाड़े ऐसे हमलावरों की जानी जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ गई हैं। शहरी श्रीनगर हो या शहर के साथ साथ जो गांव देहात है वहां पर भी इस तरह की चीजें अब देखने को मिल रही है कि हमले हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो खौफ हिरास का माहौल है एक बार फिर से नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई है कि जो मज़कूरा पुलिस एहलकार था, डॉक्टरों के मुताबिक जब वो अस्पताल पहुंचाया गया तो उन्हें लगा कि ये मुर्दा हालत में लाया गया हो। फिर कुछ ऐसा मौजज़ा हुआ कि बॉडी में मूवमेंट आने लगी, जिसके बाद उनका इस वक्त इलाज चल रहा है, सर्जरी चल रही है। लेकिन अगला 1 घंटा बड़ा क्रूशियल है इस पुलिस एहलकार के लिए। लेकिन दूसरी तरफ वादी के अंदर अवामी नुमाइंदों, पुलिस एहलकारों और चाहे वो नामालूम बंदूक बरदार हों या मिलिटेंट हों, जिस वक्त हमलों में शिद्दत आने लगी गुज़श्ता 10-15 के दिन के दौरान, हालांकि एमएचए की तरफ से गाइडलाइन भी आई कि जिस वक्त सरपंच शबीर अहमद पर गोलियां चली, जिस वक्त कुलगाम में एक अवामी नुमाइंदे पर गोलियां चली, एक एडवाइजरी आई आईजीपी विजय कुमार की कि आप फौरी तौर पर अपने अपने जगहों पर वापस जाएं। जिस वक्त आपने अपनी इलाके या कंस्टिट्यूएंसीज में जाना हो, डीडीसी हो या सरपंच हो, तो आपको इजाजत हासिल करना बड़ा लाजमी है। लेकिन गुज़श्ता 15-20 दिनों से आपको याद होगा कि 4 अगस्त 2019 के बाद जिस वक्त जम्मू कश्मीर में सूरत हाल गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद मिलिटेंसी का ग्राफ जो था वो बढ़ने लगा और अटैक्स बहुत ज्यादा होने लगी, जिसमें खाकी वर्दी में मलबूस पुलिस एहलकारों को ज्यादा निशाना बनाया गया। अब कुछ हफ्तों से जो नजदीक आने लगे, इंतखाबी माहौल बनने लगा, जिस वक्त कहा जाता है कि डिलिमिटेशन के बाद शायद इंतखाबी बिगुल बच सकता है, तो इस बीच में इन नामालूम बंदूक बरदारों के खाते या मिलिटेंटों के खाते या किसी और खाते से बड़े हमले हो रहे हैं, जिसके लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। और यही बताया जाता है कि आने वाले दिनों में और भी मोहतात रहना होगा। अवामी नुमाइंदों को, पुलिस एहलकारों को, पुलिस अफसरान को अपने घरों की तरफ छुट्टी लेते वक्त थोड़ा सा एहतियात करना होगा और कंसर्न पुलिस स्टेशन को बताना होगा कि वो घर आया हुआ है, ताकि उन्हें मुत्तला किया जा सके। ये हमले अचानक से क्यों होने लगे, इसके बारे में सियासी मुफक्किरीन कहते हैं कि बातचीत नहीं, डायलॉग नहीं और घुटन का जो माहौल है, इकदाम हर तरफ से उठाने होंगे ताकि इस चीज का कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजुम्मुल और साहिल इकबाल पूरी जानकारी देने के लिए। यानी जो फ्लक्चुएशन हम जम्मू कश्मीर के हालात के अंदर देख रहे हैं उस पर जैसा कि सईद तजुम्मुल ने कहा कि मुफक्किरीन या जो मुख्तलिफ मुबस्सिरीन है वो यही कहते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एंगल है और मल्टी सतह पर इस हवाले से जो है कार्रवाई करनी चाहिए, बातचीत की जहां पर जरूरत है वो बातचीत होनी चाहिए, तब जाकर इस तरह की सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। हालांकि सरकार की जानब से जहां हालात में बेहतरी के बार बार दावे किए जाते हैं, वहीं पर ये बेहतरी में काफी फ्लक्चुएशन जो है वो नजर आ रही हैं। और इससे पहले जब बिंद्रू हो या मुख्तलिफ टीचर्स हैं जो गैर रियासती थे या गैर मुस्लिम थे, जब उन पर हमले किए गए थे, तो उसके बाद इस तरह की कैफियत एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर देखी जा रही है। चलिए, कश्मीर की सूरत हाल के बाद मुल्क की सूरत हाल का जब हम जिक्र करते हैं तो 1947 में आपको ले चलते हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का मानना है कि जब देश का बंटवारा हुआ था और उसके बाद मुल्क के अंदर जो स्टेबिलिटी जो लाई है, सेक्युलरिज्म की जो बात की है और भाईचारे की जो बुनियाद है, वो उस वक्त कांग्रेस ने रखी थी। महबूबा मुफ्ती आज विजयपुर जम्मू में पार्टी वर्करों के एक इजलास से खिताब कर रही थी और यहां पर एक बड़े अवामी मजमूए से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कांग्रेस थी वो जमात जिसने मुल्क में भाईचारे की बुनियाद डाली है।
हालांकि कांग्रेस अगर अपनी तारीफ करती तो अलग बात थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती ये कहती है, और महबूबा मुफ्ती ये भी कहती है कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो आप अंदाजा कीजिए कि आज हालात क्या होते। यानी इशारों में महबूबा मुफ्ती का कहना था कि अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी सोच उस वक्त अगर उभर आती तो शायद मुल्क के अंदर हालात और खराब हो जाते, भाईचारा नहीं होता। उन्होंने कहा कि यह वही दौर था जब पूरे मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम था, तब हिंदू मुस्लिम तनाजे बहुत खतरनाक नवीयत के थे, लेकिन तब अगर नेहरू, पटेल और BR अम्बेडकर नहीं होते तो क्या होता, ये सवालिया अंदाज में महबूबा मुफ्ती ने कहा। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के किसानों को लेकर भी बात की है और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो किसान हैं, ये वाहिद वो रियासत थी, वाहिद वो कौम थे जो खुदकुशी नहीं करते थे, जबकि उनका मानना है कि मुल्क के अंदर हर रियासत में किसान खुदकुशी कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के किसान इसलिए खुदकुशी नहीं कर रहे थे क्योंकि यहां पर महाराजा ने 370 दी थी, 35 दिया था, जिससे उनकी जमीनों की प्रोटेक्शन होती थी, उनकी जमीनों का तहफ्फुज होता था, तो इसी वजह से यहां खुदकुशियां नहीं होती थी। महबूबा मुफ्ती विजयपुर के अंदर एक अवामी जलसे से खिताब कर रही थी और उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए आप तक पहुंचाते हैं। 50 साल यहाँ कांग्रेस ने सरकार चलाई, शुरुआत कांग्रेस ने की, कांग्रेस से भी बड़ी गलतियां हो गई होंगी, मगर कांग्रेस की जो लीडरशिप थी उन्होंने इस मुल्क की भाईचारे के ऊपर बुनियाद डाल दी। तब तक हिंदू ने मुसलमान को काटा था, मुसलमान ने हिंदू को काटा था 47 में। आप सोचिए अगर उस वक्त कांग्रेस की सरकार, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा भीम साहब अम्बेडकर, गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अगर ये कांग्रेस की पार्टी नहीं होती, ये बीजेपी की सरकार होती, तो आप सोचिए कि इस वक्त इस मुल्क का हाल क्या होता। मुझे बताइए क्या हाल होता है इस मुल्क का। इतनी बड़ी इनको लोगों ने वोट दिए, भाई हमें सड़कें चाहिए, हमें अच्छे अस्पताल चाहिए, ताकि जब हमारी माँ, बहनें, बच्चे बीमार हो जाए, इनको जम्मू ना जाना पड़े, इनको अपनी जगह डॉक्टर मिले, इनको एम्बुलेंस हो, स्कूल अच्छे हो, तालीम अच्छी हो। मगर वो तो ये करेंगे नहीं, किसानों से सस्ते दामों पे चावल लेते हैं। किसान खुदकुशी क्यों करता है? हमारा तो शुक्र है हमारे जम्मू कश्मीर में अभी तक किसान खुदकुशी नहीं करता है। वो इसलिए थी कि महाराजा की देन थी 370, हमारी जमीनों पे बाहर के लोगों का कब्जा नहीं होता था, हमारा जमींदार खुदकुशी नहीं करता था, वो अपनी फसलें बोता था, उनको बाजार में बेचता था। मगर अब क्या होता है, ये किसान से सस्ते दामों आटा खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं और लोगों को मुफ्त में 5-5 किलो देते हैं ताकि लोगों का मुंह बंद रहे। लोग ये ना कहें मैंने बच्चे को पढ़ाया है, ग्रेजुएशन कराई है, 12वीं कराया है, इसको नौकरी दो। वो बोलते हैं मैंने दाल से रोटी मिल रही है तो कोई गल नहीं, क्योंकि इतना गरीब कर दिया है लोगों को। चलिए, सज्जाद गनी लोन जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, उनके आज जो उनका बयान था उसमें काफी बड़ा दावा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा रहने वाली सरकार नहीं है। ये सज्जाद गनी लोन का स्टेटमेंट है। वो आज कुकरनाग के अंदर एक पार्टी जलसे से खिताब कर रहे थे, पीर मंसूर भी उनके हमरा थे, और सज्जाद गनी लोन ने बड़ा दावा किया है कि मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है ये भी अबदन अबदार रहने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें 370 के लिए कोर्ट में मुकाबला करना है, हमारा केस मरेगा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि 370 जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे की एस्पिरेशन है, और जब तक ये एस्पिरेशन, जब तक ये एहसास जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के अंदर जिंदा है, तब तक 370 से मुतलिक हमारा केस भी जिंदा है। ये सज्जाद गनी लोन ने कहा। सज्जाद गनी लोन ने यह भी कहा कि मेरी जमात यानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1978 में बनी है, हमने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए जेल काटे हैं। यहां अगर कोई एजेंसी की क्रिएशन है तो वो पीसी नहीं बल्कि एस्टैब्लिश जमातें हैं। यानी उनका इशारा नेशनल कॉन्फ्रेंस
और पीडीपी की तरफ था। सज्जाद गनी लोन ने यह भी कहा कि जब जालिम जुल्म करने की इंतहा पर पहुंचेगा तब अपने बच्चों को बचाना चाहिए। मैं हुक्मरानों से कहना चाहता हूं कि अगर कश्मीरी चुप करके बैठा है तो उससे उनके आईनी तब्दीली की कबूलियत से ताबीर ना किया जाए। यानी इशारों में सज्जाद गनी लोन ने यह भी कह दिया कि 370 की जो चेंज हुई है, अगर उस पर कश्मीर की आवाम खामोश है तो उसको ये मत समझे कि कश्मीर के अवाम ने इसे एक्सेप्ट किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले भी जुल्म देखे हैं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि जुल्म करने वाले चेहरे बदल गए हैं। यानी आज वो भाजपा पर इल्जाम लगा रहे हैं और इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। सज्जाद गनी लोन ने यहां पर स्पीच भी की और उसके साथ साथ मीडिया नुमाइंदों के साथ बात भी की है। दोनों चीजें आपकी खिदमत में पेश करते हैं। शिनमतस मज अर्दमतस मज जुल्म सुई जालिम बदल गया, जुल्म वही रह गया। बोलो आज आज कथी ठार कर लोग मीडिया वाल बोय यह सवाल प्रसन में यह पाई बोय करने की वजन यह हुक्मरान का कत कर पुलिस को शाम यूपीएल शाम पीएसए लोग यो ऐसा मैंने खौफ कहीं नहीं देखा। उनकी बिचार बिचार ऐसी पोषण लोगों के साथ भी यही किया हुआ, मगर इंशाल्लाह ये सहलाब के रोज तो दोहे किए, ये गंदा आपके ले गए वो नो विकेनेस मेकिस पीपल्स कॉन्फ्रेंसेस हमारे लिए लीडरशिप का मान्य क्या है। तो अगर पाए आसे कि अगर तुम सलीम सर ने बदौलत आज पीसीएस मज आसान सून मौकफ क्या है। हमारे लिए लीडरशिप आज की डेट में वो है जो कश्मीरी को इस दलदल से निकालेगा सबसे कम नुकसान। आज खोजपेट खोजबाई श्री महबूबा जी खोजकोट उमर अब्दुल्ला हम कठे खेवा बात रातुक ताने दपाम फारूक अब्दुल्ला साहब हसा कर क्रिकेट स्कैमस में चूर मना पीडीपी वही लोग कहे दपान चूरी कर तो रफी को गए तो गए कुछ तेल कहें तुम बहरहाल कत कुन मे गसन की मगर दपान जिद्दोजहद। मुझे बताओ जिद्दोजहद मांगती है खून, जिद्दोजहद मांगती है लाशें, जिद्दोजहद मांगती है जेल। ये लाश यह हमसाय सिंदिस बच्चस पे नजर किन पन्निस बच्चस पे कम सिंदिस बच्चस पे जब खुदाई छो हमसाय सिंदिस बच्चस पन बच किस लंदन सह गई अमरीका मगर बिक सुन बच बोलो कहा मेरे अपने बच्चों का ख्वाब है कि वो बाहर पड़े। मैं किसी और के बच्चे को भी बोलूंगा कि वो पत्थर उठाए या जिद्दोजहद करे। जब मेरा बच्चा करेगा तो हमसाया का बच्चा भी करेगा। बाबनो कहा था पन शुरन कुरु रोश ओहन छु इक्तदार रोमुत ला इलाहा इल्लल्लाह। We will have to fight Article 370 in the court। और एक चीज याद रखना, ये जो बीजेपी की सरकार है ये आखिरी या पहली और आखिरी सरकार नहीं है, इसके बाद भी सरकारें आनी है। आई डोंट बिलीव इन इट कि इन्हीं को उम्र पर रहना है। एक बार आएंगे, दो बार आएंगे, फिर कोई और भी आएगा। सो हमारा जो केस है वो मरता नहीं है, डिमांड मरती नहीं है, एस्पिरेशंस मरते नहीं है। यहाँ बच्चे बच्चे की एस्पिरेशन 370 की है, वो कभी नहीं मरेगी। जब तक वो मरेगी द चांस फॉर गेटिंग इट बैक वो भी जिंदा है। नहीं, हम क्यों जाएंगे? हमें कोई अभी हम मिले थे ऑल पार्टी के वक्त, उसके बाद तो नहीं मिले। देखिए मैडम, मेरी पार्टी बनी है 1978 में, उसके बाद सारी पार्टियां बनी। जब पीडीपी बनी 1990 में, और कब बनी थी वो 2002 में, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला कि इनको सेंटर में बनाए। ये ड्रामा बंद कर दीजिए, ऐसी सवाल ना पूछिए। देखिए मेरी बात सुनिए, हमने जेल देखा है एट द हैंड्स ऑफ एनसी, हमने जेल देखा है एट द हैंड्स ऑफ पीडीपी। डोंट ह्यूमिलिएट दोज पीपल जो जेल गए, जिन्हें सैक्रिफाइस दिया। अगर कोई चीज यहां एजेंसी क्रिएशन है तो वो एस्टेब्लिश पार्टीज है। ये तो आज मालूम पड़ रहा है कि जब एजेंसी थोड़ा पीछे हट गई, इनका तो एड्रेस ही कहीं नहीं मालूम पड़ रहा।
सो ये कि नहीं मेरे खिलाफ कोई लड़े ही नहीं, फिर ऐसा करते यही लड़े। मेरे पास चलिए 370 पर सज्जाद गनी लोन का नुक्ता नजर आपने सुना, लेकिन दिल्ली के अंदर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी क्या कुछ कहती है आप देखते रहिए दिल्ली का स्टेशन। लेकिन मुझे यहां पर दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज। भाजपा के 1400 से ज्यादा एमएलए हैं, 301 एमपी हैं, तकरीबन 100 राज्यसभा में एमपी हैं, लेकिन भाजपा को डर लग रहा है कि एक छोटे से एमसीडी के चुनाव में वो आम आदमी पार्टी का करने आ रही। मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से डर लग रहा है कि पंजाब में इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद अगर भाजपा ने आम आदमी पार्टी का सामना किया तो एमसीडी का चुनाव हो जाता है। जैसे दिल्ली के चुनाव में 62 सीटें आम आदमी पार्टी की आई थी, उसी तरह एमसीडी के चुनाव में 250 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी और बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी दिल्ली में एमसीडी से बाहर हो जाएगी और इसी डर के कारण एमसीडी में यूनिफिकेशन का बहाना बना के चुनाव को पोस्टपोन किया जा रहा है, जबकि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनिफिकेशन का और चुनाव की तारीख का कोई भी लेना देना नहीं है। यूनिफिकेशन की प्रक्रिया कभी भी हो सकती है, किसी समय हो सकती है। अगर मान लीजिए कि तीनों एमसीडी के चुनाव होते हैं और उसके बाद किसी भी कारणवश यूनिफिकेशन करवाने की जरूरत पड़ती है, तो जो 3 अलग अलग हाउस में नॉर्थ, साउथ और ईस्ट में दिल्ली के पार्षद बैठते हैं वो यूनिफिकेशन के बाद एक जगह बैठ सकते हैं। जहां पे नॉर्थ ईस्ट एमसीडी के 3 अलग अलग ऑफिसेस चलते हैं वो एक जगह बैठ सकते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनिफिकेशन का और चुनाव पोस्टपोन करने का कोई भी लेना देना नहीं है। चुनाव बढ़ाने का सिर्फ एक ही कारण है और वो ये कि भाजपा को और मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका 15 साल का भ्रष्टाचार, उनके पार्षदों की 15 साल की चोरी, 15 साल से दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाना, 15 साल से दिल्ली के सामने 3 कूड़े के पहाड़ की जनता ने देखा है। और दूसरी तरफ दिल्ली के जनता ने 7 साल में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस देखा है कि किस तरह से दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, सरकारी स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज फ्री, महिलाओं के लिए बस का टिकट फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो जनता की जेब में पैसा डालती है और दूसरी तरफ एमसीडी में भाजपा की सरकार है जो अपने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर रोज जनता का पैसा लूटती है।